शो नहीं हो रहा है आपका बेली फैट कम, कैसे होगा? आप सारे काम गलत जो कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले रूट कॉज समझते हैं, ठीक है? लंबा टॉपिक नहीं खींचते, पॉइंट पर आते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले जो रीज़न होता है आपका बेली फैट कम नहीं होने का, क्वेश्चन है कि आया कहाँ से? देखो, बेली फैट आता है आपका जब आप हाई कैलोरीज हाई डेंस कैलोरीज इनटेक करते हैं, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ शुगर और आपका सैचुरेटेड फैट्स। सीधे शब्दों में बोला जाए, आप मिठाई खा रहे हैं, आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली पकी चीज़ें खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं लोडेड विथ शुगर। तो जो इतने आप शुगर इनटेक कर रहे हो, क्या करता है आपकी बॉडी में कैलोरीज स्टोर करता है। अच्छा, कैलोरी स्टोर हो रही है, वो बर्न नहीं हो रही। क्यों बर्न नहीं हो रही है? दूसरा रीज़न, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो, मेटाबॉलिज्म मतलब आप जो भी चीज़ बॉडी में इनटेक कर रहे हो फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है? इसको मैं आपको फटाफट बताता हूँ। तो जो आपका एटीपी और एडीपी वाला केस होता है, ठीक है? अमीनो ट्राइफॉस्फेट और अमीनो डाइफॉस्फेट, तो ये अमीनो ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो ये जो ब्रेकडाउन होता है अमीनोज का, ये स्लो हो जाता है, जिससे आपको थकावट, वीकनेस, लथार्जिकनेस, लेजीनेस फील होती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के पीछे रीज़न अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइजेस और एजिंग और जेनेटिक्स, ये तीन चीज़ होती हैं। या तो आपने एक्सरसाइज करनी कम कर दी है या बंद कर दी है, आपने एक्टिव नहीं रहा तो दिन भर कुर्सी में बैठ के आपका काम करना होता है, ऊपर से आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो। अल्कोहल भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करता है। तो अगर आपकी इनमें से कोई सी भी हैबिट है तो आप समझ जाओ कि भैया आपका बेली फैट आएगा और जाएगा नहीं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एजिंग, आपको पता ही, जैसा आपकी एज बढ़ती है आपका मसल मास कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, तो आप वेट बहुत तेज़ी से गेन करना शुरू करते हो, स्पेशली फैट के फॉर्म में। और जेनेटिक्स तो है, कुछ लोगों के जेनेटिक्स ही ऐसे होते हैं कि वो फैट बहुत तेज गेन करते हैं। अच्छा, बाकी अगर आपकी ड्रग्स में कुछ दवाई ऐसे लेते हो जिससे आपका वेट बढ़ता है वो या फैट बढ़ता हो, सेकेंडरी चीज़ है। सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको ही समझना पड़ेगा। आप दवाई क्रंचेस मारे जा रहे हो, क्रंचेस मारे जा रहे हो, क्रंचेस मारे जा रहे हो, तो यू हैव टू स्टॉप स्पॉट टारगेटिंग एक्सरसाइजेस। आप एक पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट किए जा रहे हो, क्रंचेस मार रहे हो, एब्स की वर्कआउट कर रहे हो, वहाँ पर फैट है भाई। जो आपका पेट है वहाँ पर आपकी मसल फाइबर्स हैं पीछे, अंडरस्टूड? ऊपर फैट है। आप उसको जितना भी एक्सरसाइज कर लो, आपकी मसल टोन हो रही है। आप जब बाइसेप्स कर्ल्स करते हो तो आपके बाइसेप्स के मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो टोन हो रहे हैं, है ना? वो गोले बन जाते हैं, डोरे शोले आ जाते हैं। मसल्स और फैट्स दो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मसल फाइबर जब टूटता है तो वहाँ पर नए फाइबर्स बनते हैं, मसल बढ़ती है। फैट अलग तरीके से काम करता है। फैट आपका मेल्ट होता है, वो मेल्ट होगा जब आपको कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, और कैलोरीज जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपनी बॉडी में एग्जिस्टिंग कैलोरीज को जला रहे हो, तब आपको नई कैलोरीज चाहिए होंगी। नहीं दोगे तो बॉडी उस इकट्ठा किए हुए ग्लाइकोजन को या फैट को कैलोरीज में तोड़ेगी। तो आप कितने भी पेट की एक्सरसाइज कर लो, उससे आपका बेली फैट नहीं जाएगा। ये है आपके उस क्वेश्चन का आंसर कि आपने बहुत क्रंचेस मारे, बहुत पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है? आप साइडवेज भी कर रहे हो, बट आपके कमर के और फैट, जो पेट का फैट है वो नहीं जा रहा है। कैसे जाएगा? क्रंचेस मारने से फैट नहीं जाता है। अगर कोई बोल रहा है क्रंचेस मारो फैट्स कम नहीं होंगे, वो आपके पेट की मसल को टोन करेगा, बट मसल के ऊपर तो फैट्स है ना। तो क्रंचेस मारने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, ट्रू, उससे आपका फैट लॉस हो सकता है, ट्रू, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, तो करे क्या? तो भैया कार्डियो करो, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज करो, जैसे वॉकिंग, रनिंग एंड HIIT, सीधे शब्दों में हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग, ठीक है? आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा ताकि आपकी अगेन फैट नहीं बर्न होगा, ऐसे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। लोग बोलते हैं फैट जलेगा, फैट बर्न होगा। फैट काटने के लोग अलग से ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं ड्रग्स नहीं बोलूँगा, ठीक है? ड्रग्स बहुत नेगेटिव जाता है। दवाइयाँ लेते हैं, फैट बर्नर ले लेते हैं। भाई मत लो, शॉर्टकट्स मत लो, ठीक है? ऑथेंटिक तरीके से चलो। आपका जो बैली फैट है बहुत ही स्टबन फैट होता है, वो ऐसे वो रात रात बना नहीं है तो रात रात जाएगा भी नहीं, ठीक है? तो आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मसल बिल्ड करनी पड़ेगी। मसल बिल्ड का मतलब ये नहीं कि आप एस्टेरॉइड ले लो और आप, ठीक है, अनऑथोराइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लैब टेस्टेड नहीं है वैसे वे प्रोटीन लेना शुरू कर दो या अलग फॉर्म में प्रोटीन लेना शुरू कर दो। नहीं, मसल बिल्ड करने के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? मसल तो खैर बिल्ड होगा, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ठीक है? और मेटाबॉलिज्म क्या करता है? वही आपके एमिनो को फटाफट ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जल्दी आप कैलोरीज को ब्रेक डाउन करोगे तो जल्दी आप नई कैलोरीज की रिक्वायरमेंट करोगे। फिर यहाँ पर आती है तीसरी चीज़, वो आपकी कैलोरी डेफिशिएंट। आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी पड़ेगी, यानी ऐसी डाइट जिसमें कैलोरीज कम हो, हाई प्रोटीन डेंसिटी वाली डाइट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो एग वाइट, ठीक है, चिकन,
ठीक है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो तो भी बहुत सारे प्रोटीन इंटेक सोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट बेस्ड या वे प्रोटीन। अगर आप ले सकते हो कोई ख़राबी नहीं है, बट आप सही चीज़ लेना। इसके अलावा आपके सोयाबीन हो गए, आपकी दाल हो गए, आपके क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स में फैट्स होता है, बट वो आपका अनसैचुरेटेड फैट है, वो आपका गुड फैट्स है। ठीक है, वो आपका वजन और फैट ऐसे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, सैलेड वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व करना, पानी ज़्यादा लेना। तो कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना पड़ेगा आपको। ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो आपकी कैलोरीज को कम बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करे, सो दैट बॉडी तो देखो उतनी एनर्जी लेगी, कहाँ से लेगी, आप बाहर से नहीं दे तो आपका जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगी कैलोरी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो आपका स्टोर जो फैट है फिर वो बर्न होना शुरू होगा, क्रंचेस मारने से या ट्विस्टेस करने से या साइडवेज करने से। आप सिर्फ थकते हो, कैलोरी बर्न होती है, ट्रू। फैट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो टाइट फैट नहीं है जिसको आपने मथ के चर्न करके आपने पतला कर दिया, अब वो बर्न हो जाएगा। मक्खन नहीं निकाल रहे हो आप, ठीक है, मलाई से चर्निंग होती है ना, मक्खन निकलता है, वो नहीं होता है। बॉडी फैट वैसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल बॉडी के फैट पे फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ पेट के नहीं। ऑलराइट, और पूरी बॉडी का वर्कआउट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरी ट्रैकिंग बता दी मैंने। कंबाइंड वर्कआउट करना होगा इसके लिए। तो आप इसके लिए अगर आपका फैट काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें आप 2 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 3 से 4 डेज़ आप अपना कार्डियो कर सकते हो। और आपका ठीक फैट भी है, आपको मसल बिल्ड बहुत ज़्यादा, ओवर वेट भी नहीं है बट फैट है, आप 3 डेज़ स्ट्रेंथ और 3 डेज़ कार्डियो या स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ना थोड़ा सा पेशेंस भी होना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। आप बैली फैट स्टबन फैट होता है, बताया वो रातों रात नहीं जाता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो अगेन वीडियो ख़त्म करता हूँ यहीं पर, फटाफट पॉइंट टू पॉइंट आपको फिर बता देता हूँ। आप क्या खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो तो फैट रहेगा। कॉर्टिसोल यानी आपका स्ट्रेस आपका बहुत बड़ा फैक्टर है बैली फैट बढ़ाने में, ठीक है। शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडाज वगैरह, ये हाईली लोडेड शुगर इंटेक्स होते हैं, इनको अवॉइड करना होगा। कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना पड़ेगा, यानी कम कैलोरीज, प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स कम, फैट्स कम लेने होंगे। और आपको सिर्फ क्रंचेस मारने से ही आपका बैली फैट कम नहीं होने वाला है, आपको ओवरऑल बॉडी पर ही काम करना पड़ेगा। आपको स्पॉट टारगेटिंग बंद करनी पड़ेगी, सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से आपका बैली फैट नहीं जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको कार्डियो के साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। ये है इस पूरी वीडियो का सार, जो मैं आपको लिख कर भी दे दूंगा इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो में काम आएगी। बहुत ऐसे चमकीली धमकीली चीज़ें नहीं होने वाली, बट आई होप इट विल हेल्प यू। हाँ, अगर आप चाहते हो मैं आपको कुछ डाइट प्लान्स बना कर दूँ, एक नॉर्मल बंदा जिसको अगर डायबिटीज़ है, डायबिटिक है या नॉर्मल बंदा, वो भी इस डाइट को फॉलो कर सकता है, मैं आपको बना कर दे दूँगा। बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट कि हाँ यू नीड दैट डाइट वाला वीडियो भी छोटा सा बना के फटाफट शेयर कर दूँगा। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो फिर भैया आपको दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू लाइक लाइक दिस वीडियो एंड मेक अ कमेंट कि हाँ आपको हेल्थ रिलेटेड भी आपको वीडियोस में चाहिए। मैं सिर्फ मोटर कार्स एंड बाइक्स और क्या दुनिया में चल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो होता है हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर होती है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट लेट मी नो। टिल देन